हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जब तक मेरा व्लॉग आप तक पहुंचेगा काफ़ी देर हो चुकी होगी, यानी कि मकर संक्रांति तो निकल चुकी होगी। पर फिर भी कोई बात नहीं, आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए आज संक्रांति की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले पी लेते हैं मॉर्निंग टी, जो कि हमने अभी तक नहीं पी है। हस्बैंड और मेरा बेटा तो अभी तक सोए हुए हैं, मैं और मम्मी जी ही घर पर उठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ किचन के काम और मम्मी जी कर रही हैं बाहर के काम। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर चाय जो है बनाने के लिए रख दी थी और मैंने सोचा पहले चाय ही पी लेती हूँ, फिर बाकी के सारे काम जो है स्टार्ट करूँगी। तो चाय फटाफट से बना रही हूँ और मैं ना इसमें काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि काली मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा सर्दियों में अच्छा ही रहता है बॉडी के लिए। वैसे इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही है। तो चलिए यहाँ पर मैं अदरक भी डालने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियों में काली मिर्च और अदरक की चाय तो मसालेदार चाय बन करके रेडी होती है। तो फटाफट से जो है मैं इसमें अदरक वगैरह भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे सुबह सुबह सबसे पहले चाय ही पीनी है, उसके बाद ही मुझे सारे काम करने हैं, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए मॉर्निंग वाली और थोड़ा सा ऐसा लगे कि हाँ हमने कुछ पिया है। और चलो फटाफट से जो है चाय यहाँ पर रेडी होने ही वाली थी। और मैं ना अभी सुबह सुबह जैसे उठ के आओ नहा धो करके, तो ऐसा लगता है जैसे आंखें सूजी सूजी सी होती हैं, क्योंकि आज तो मुझे जल्दी उठना था ना, आज त्योहार की तैयारी करनी थी। और मैं ना अपने ये बाजुओं को ना जो है फ़ोल्ड कर लेती हूँ हमेशा, क्योंकि काम करते वक्त ये बाजू जो है हमेशा गीले हो जाते हैं, तो फिर उसके साथ अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो यहाँ पर जो है फटाफट से चाय में बॉयल भी आ गया था। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डाउन लगती होगी, क्योंकि ना मैं कभी कभी जो मतलब अक्सर मैं जो है अपने ब्लॉग को एडिटिंग जो है रात को करती हूँ, तो इसीलिए रात को कितनी देर हो जाती है उसी हिसाब से मेरी वॉइस भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को देने के लिए चली गई थी चाय को, और मैंने भी पी ली। इसके बाद मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी। और खाने में मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी। तो मम्मी जी ने मुझे कहा था आलू मटर की सब्ज़ी बना देना, तो मैं यहाँ पर जो है आलू मटर तो मैं पहले से ही सब्ज़ी की तैयारी करके रखी हुई है मैंने। और फटाफट जो है मैंने तड़का लगा कर के जो है यहाँ पर आलू को फ्राई करने रख दिया। तो मैं पहले आलू को फ्राई ही करूँगी और उसके बाद ही जो इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। तो आलू के बाद मैंने मटर को भी थोड़ी देर फ्राई किया है। और सच बताऊँ कि अगर आप लोग भी ना फ्राई करके ही सब्ज़ी को मतलब आगे बनाने की तैयारी करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आलू मटर यहाँ पर जो है फ्राई हो गए, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर दिए थे। और टमाटर को मैं बाद में ही ऐड करती हूँ, इससे भी बहुत अच्छा। वैसे आप पहले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बाद में भी डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो सारे बेसिक मसाले भी ऐड कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है आपको सादा सादा सा खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं जो है प्याज लहसुन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो त्योहार का दिन है और ऊपर से हम लोग जो है प्याज लहसुन कम ही खाते हैं। तो यहाँ पर जो है त्योहार में हमको भगवान जी को भोग लगाना होता है ना, इसीलिए हम लोग प्याज लहसुन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने जो है चावल भी भिगाए हुए हैं और सब्ज़ी तो मैंने चढ़ा दी है, मतलब रख दी है अब गैस पर, वो बन रही है। तो चावल मैंने खीर के लिए भिगाए हुए हैं और फटाफट से जो है अब मैं खीर बनाने की भी एक साइड मैंने सब्ज़ी रख दी है और एक साइड जो है खीर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो अक्सर दूध के पैकेट को मैं पहले धो लेती हूँ, उसके बाद ही मैं जो है इसको दूध को पलटाती हूँ। और चलो उसके बाद जो है मैंने फटाफट से यहाँ पर दूध को ना मैं छान के डाल रही हूँ, क्योंकि मार्केट के दूध में कोई भरोसा नहीं। वैसे तो मैं गाय का दूध लगाती हूँ तो उसे भी छान करके ही डालती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने फटाफट जो है दूध को छानने के लिए मतलब पतीले में पलटा दिया है, ताकि मैं इसको गर्म कर लूँ और उसके बाद ही मैं इसमें चावल डालूँगी। और हस्बैंड भी उठ के आ गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी चाय बिल्कुल वेस्ट कर दी थी, क्योंकि जब मैं उनको चाय देने के लिए गई थी ना तो वो सो रहे थे और उनका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था चाय पीने के लिए। तो उन्होंने चाय तो पी नहीं और ला करके वेस्ट कर दी, और अब कह रहे हैं कि मेरे लिए दोबारा से चाय बनाओ। तो यहाँ पर इतना सारा काम फैला हुआ है और सच बताऊँ गैस तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, लेकिन फिर भी पहले तो उन्हीं के लिए चाय बनानी पड़ेगी। यहाँ तब तक जो है सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी थी और मेरा बेटा उठकर आ गया है और वो मेरे पास ही आता है, सबसे पहले मम्मा को ही ढूंढता है कि उसकी मम्मा कहाँ है। तो मैंने उसे अपने साथ ही बिठा दिया था, क्योंकि अगर मैं
उसको बाहर जाने को कहूँगी तो वो एक तो अभी अभी उठ कर आके आया है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगेगा। तो फिर मैंने उसको कहा आप यहीं बैठे रहो। यहाँ पर मैं जो है फटाफट सब्ज़ी को पलटा रही हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि ज़्यादा देर तक लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी रहने से उसमें थोड़ा सा मतलब अलग सा स्वाद आने लग जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी भी लग गई थी चाय के बर्तन धोने में, क्योंकि मम्मी जी कह रही है फटाफट से काम निपटाना है, क्योंकि हमें जो है आगे चल घुघुतों की तैयारी भी करनी है। और घुघुते कैसे बनते हैं ये मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है खीर में मैंने चीनी भी डाल दी है और फटाफट से जो है खीर, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इसके बाद बड़े बना लिए। तो ये उड़द की दाल के बड़े बनते हैं जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और सच बताऊँ तो क्या कहते हैं, इसके उड़द के दाल के बड़े ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हमारे वहाँ मतलब ट्रेडिशनल मतलब ये डिश बनती है और हर त्योहार में हर चीज़ में ये डिश ज़रूर बनती है। तो यहाँ पर इस पकौड़ों को मतलब ये पकौड़े ज़रूर खाए जाते हैं। तो मैं ना साथ साथ स्लिप भी साफ़ करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा क्लीनिंग भी होता रहे ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे बड़े भी बन रहे हैं बढ़िया बढ़िया से। और पहले मैं निकाल रही हूँ चूल्हे पर ही, क्योंकि पहला भोग तो अग्निदेव को ही लगता है। उसके बाद मैंने 5 पकौड़े निकाल दिए हैं भगवान जी के लिए, और फिर उसके बाद जो है मैं इनको अपने खाने वाले बर्तन में रखूँगी। तो भगवान जी वाली प्लेट में मैंने अलग से ही निकाल करके रख दिए हैं। और इसके बाद मैंने सोचा कि पकौड़ों के मतलब थोड़े पकौड़े तो बन गए हैं, इसके बाद पहले मैं पूड़ियाँ ही बना लेती हूँ ताकि भगवान जी को चढ़ा देंगे। क्योंकि इसके बाद जो ये पकौड़े वकौड़े बनते रहते हैं ना, इनको बच्चे वगैरह भी खाने लग जाते हैं, तो इसलिए पहले फटाफट से जो है चढ़ाने के लिए निकाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियाँ निकाल ली हैं और मैं मम्मी जी को कह रही थी कि आप ना फटाफट इसको चढ़ा लेना, तो मतलब उसके बाद ही मैं सारे काम कर लूँगी। और देखो जब त्यौहार होता है ना, तो त्यौहार के दिन तो मतलब इतना सारा काम हो ही जाता है, किचन में कुछ कुछ चीज़ें बनती ही रहती हैं। और मतलब स्पेशल डिश ये तो हर किसी के वहाँ पे मकर संक्रांति में अलग अलग टाइप का जो है सेलिब्रेट करा जाता होगा। तो हमारे वहाँ तो इसी तरीके से सेलिब्रेट करा जाता है। और आज हमने ना चावल दाल नहीं बनाया है, क्योंकि चावल दाल वैसे बन सकता है आज भी, लेकिन चावल दाल इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि मतलब अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो वो काफ़ी हो जाता है ना, तो वेस्ट भी हो जाता है काफ़ी सारा। तो इसीलिए हम इतनी ही चीज़ें बना रहे हैं। तो मम्मी जी ने कहा क्योंकि हमें घुघुते भी बनाने हैं, इसलिए आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो मेरे बेटे का तो मेरा दिल जो है मेरे बिना जो है दिल लग नहीं रहा था, इसीलिए वो बार बार मेरे पास आ जा रहा। और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, और बच्चे जब बार बार किचन में आते हैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है सेफ्टी रखनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से पूरियाँ भी तल ली हैं, और मतलब अभी पूरी तो नहीं तली है, ये सिर्फ भगवान जी के लिए। मैं मम्मी जी को कह रही हूँ कि आप जल्दी से दे आओ इसे, और मैंने भगवान जी के लिए सभी चीज़ें निकाल दी थी। और फटाफट से जो है मैं यहाँ पर पूरियाँ भी तलने लगी। और मेरा बेटा तो जैसे कि उसको रोज़ पसंद आता है मतलब मेरे साथ खाना बनाना, तो वही आटे की लोई लेकर के लग गया है कि मम्मा मेरे लिए भी बनाओ, मेरे लिए भी बनाओ। तो मैं उसी के लिए जो है यहाँ पर अब पूड़ी बनाने वाली हूँ, ताकि वो भी उसको ऐसा लगे कि वही बना रहा है। मतलब मैं उसे बेल करके दे देती हूँ और उसको एक गिलास पकड़ा देती हूँ, जिससे कि वो गोल गोल कटिंग उसमें कर लेता है। तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रही हूँ और मेरा बेटा अपना काम कर रहा है। पूड़ियाँ भी फटाफट से बन रही है और मेरा बेटा ना अपनी कटिंग में लगा हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ पे से पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, मेरा बेटा कह रहा मम्मा मेरी भी पूड़ी बन गई है। उसकी पूड़ी देखो आप, कितनी छोटी सी बिल्कुल गोलगप्पा स्टाइल पूड़ी बनी है। और चलो बना देती हूँ और दे देती हूँ अपने बेटे को। तो यहाँ पर ना इतनी छोटी सी प्यारी सी पूड़ी बनी है, देखो एकदम गोलगप्पा लग रही है। तो चलो उसके बाद जो है मैंने काफ़ी सारी पूड़ियाँ बना ली थी धीरे धीरे करके, और मैंने सोचा कि चलो जैसे कि पूड़ी बन गई है तो खाना भी मैं फटाफट लगा करके मैंने सबसे पहले मम्मी जी को दे दिया था, और उसके बाद अपने बेटे को पकौड़ी दे दी थी। तो खाना पीना हमारा हो ही गया था, एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा काम सामने आ गया। तो यहाँ पर ये जो काम है ये बहुत ज़्यादा टफ़ काम होता है, मतलब इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसको इस तरह से हमारे वहाँ जो ट्रेडिशनल जो हमारे यहाँ ये बनती हुई है, इनको घुघुते बोला जाता है। तो ये उत्तराखंड में मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब मकर संक्रांति के दिन। और ये कुमाऊँ साइड में ही बनती है, गढ़वाल साइड में ये बिल्कुल भी नहीं बनती।
और हम हैं कुमाऊनी, तो इसलिए हम तो इसे बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर जो है घुघते काफ़ी सारे मैंने और मम्मी जी ने मतलब बैठ कर के इनको बना लिया था, इस शेप दे दी थी ये वाली। और उसके बाद जो थोड़े बहुत ये आटे के लोई बचे हैं ना, इनका पता है क्या करना है, इनका बनाने खजूरे, मतलब इनके साथ घुघतों के साथ खजूर भी बनते हैं, इसको खजूरे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको भी जो है कटिंग वगैरह कर रही थी। और इसको ये जितनी भी मतलब मटेरियल है इसको बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। मतलब मैं बैठी थी लगभग 12 बजे से 4 बजे तक मेरा ये काम निपटा है पूरा। और सच बताऊं बहुत ज़्यादा मैं इसके बाद थक गई थी। और जो लेकिन ये चीज़ें होती ऐसी है ना, अपना जो कल्चर होता है उसको तो हमेशा फॉलो करना ही चाहिए। और अगर आप इसको ना ये कि हम थक जाएंगे ये हो जाएगा फॉलो नहीं करते हैं तो आपके पास बचता ही क्या है। कुछ आपके जो कल्चर की चीज़ होती है उसको आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर ना घुघते बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल बादामी से हो गए हैं ये। और इसको जब तक ये बादाम जैसे ना हो जाए ना तब तक तो फ्राई करना ही चाहिए। तो मैं तो इनको देख करके बड़ी खुश हो जा रही हूँ क्योंकि इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ये घुघते, मोटे मोटे से प्यारे प्यारे बादाम जैसे। तो यहाँ पर ये ना फ्राई हो गए थे अच्छे से ही, बादाम जैसे मतलब इनका कलर आ गया था। तो मैंने इनको जो है निकाल लिया है। साइड में ही मैंने परात में पेपर रखा। वैसे पेपर तो अच्छा नहीं होता है क्योंकि गरम गरम चीज़ उसकी इंक वगैरह इसमें लग जाती है, लेकिन क्या करें हमने आज एमरजेंसी में इसको लगा ही दिया। इसके बाद जो ये खजूरे मैंने बनाए हुए हैं इनको भी इसमें डाल दिया है। और ये देखो कितने लंबे लंबे बढ़िया शेप, काजू कतली वाले शेप में ये बन करके रेडी हुए हैं। तो मैंने तो इसी तरह से बना दिया है क्योंकि ये ना साल भर में एक ही बार बनने वाली डिश होती है। तो अभी मैं तो काफ़ी टाइम से मतलब पहले तो नहीं बनाती थी, अभी शादी के बाद ही बनाना शुरू किया है। इसीलिए जो है इसको मतलब शेप कैसे देनी है क्या देनी है बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, ये जो भी है हमको इस तरह से ही बनाने होते हैं। तो यहाँ पे खजूरें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बन गए। और मतलब मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर जो घुघते भी बना लिए और खजूरों की बहुत सारी कटिंग करके रख दिया। तो ये देखिए हमारे जो सारे खजूरें, और इसमें ना ढोलक वगैरह वगैरह भी बनते हैं बच्चों के लिए, लेकिन वो तो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो इतनी सारी मैंने यहाँ पर जो है घुघते बना के तल करके रख दी। और सोचो मैं कितनी देर से खड़ी होंगी। चलो कोई बात नहीं, काफ़ी सारे बना लिए हैं। तो अब मम्मी जी कर रही है इनको बांटने की तैयारी, क्योंकि आस पड़ोस में यहाँ जिन लोगों के यहाँ पर भी जो है ये घुघते नहीं बनते हैं, उनके वहाँ हमारे वहाँ कल्चर है कि वहाँ पहुँचाए जाते हैं उनके घरों में। तो यहाँ पे मम्मी जी उनके लिए बना रही हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ, क्योंकि इसी तरीके से मम्मी जी बांट करके आएंगी। और मम्मी जी कह रही है कि तू ना इसमें रख दे और उसमें, तो मैं उसमें रख रही हूँ। और फटाफट से जो है यहाँ पर मम्मी जी देकर आ गई थी और रात हो गई है काफ़ी। और मेरा बेटा अपने पापा के साथ खेल रहा है और मुझे करनी है खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ किचन में और फटाफट से जो है रोटी वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि जितनी जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी सो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा आज थकान भी लग गई है, वॉइस ओवर से आपको पता भी चल रहा होगा कि आज थकान लगी। एक्चुअली ना आज मतलब काम निपटाने के बाद ऐसा भी नहीं हुआ था कि शाम को सब कुछ जल्दी हो गया था। करते करते तो 9:30 10 तो बज ही गए थे। उसके बाद जब एडिटिंग शुरू करो तो काफ़ी देर हो ही जाती है। तो चलो यहाँ पर मैंने रोटियाँ वगैरह भी बना ली थी। और सच बताऊँ थकान तो काफ़ी लग चुकी है, क्योंकि घुघते बनाना इतना भी आसान काम नहीं है। तो चलो बढ़िया बढ़िया रोटियां बनाते हैं, खाते हैं और उसके बाद हम जो है सोने की तैयारी करते हैं। तो खाना पीना हमारा हो ही गया था और मैं आ चुकी हूँ अब कमरे में, क्योंकि अब सोने की तैयारी करनी है। और चलो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।